हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जनरल स्टडीज़ का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दारोगा एग्जाम वाला। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है आपको। अभी के टाइम पे इसको लगाइए, ठीक है। और हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं, हालांकि रीजनिंग का करवा चुके हैं, दारोगा वाला, मैथ का करवा चुके हैं, साइंस का करवा चुके हैं। ठीक है, तो जीके जीएस भी करवाएं, लेकिन थोड़ा सा कम करवाएं। इसको थोड़ा सा सोचते और भी करवा देते हैं, जो और क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर देखिएगा दोस्तों। और जिनको पीडीएफ चाहिए एक साथ कंपाइल करके दारोगा वाला क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ का, वो टेलीग्राम में डाल दिए। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा और क्वेश्चन लगाइए। उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपका सचिवालय परीक्षा में। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी यूट्यूब में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ करके होगा, देख लीजिएगा। JSSC CGL मैथ प्रीवियस ईयर और JSSC CGL मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर सोल्यूशन देख लीजिएगा और लगाइए। अभी SSC CGL का मेंस ना, जो बहुत सारे साथ क्या करते हैं, SSC CGL का मेंस क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, दारोगा वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो भी है तो सबको हम कंपाइल करके पीडीएफ दे दिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरल स्टडीज़ का कुछ क्वेश्चन करते रहे। इससे क्या होगा कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ कुछ करंट अफेयर भी आपको रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए सचिवालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और यदि पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल JSSC वाला करके, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? देखिए, क्वेश्चन आया हुआ 2017 एग्जाम में हुआ था, तो सब कोई बना लेगा इसको। किसने किया था बताइए? चलिए तो कौन किया था दोस्तों? सिकंदर लोदी। हर किसी को पता होता है, ये बच्चे को भी पता है। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि इन विच निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो आपको पता, फ्रेंच का कब हुआ था, डच का कब हुआ था, इंग्लिश का कब हुआ था, सबको पता होना चाहिए डेट। ठीक है, तो ये हुआ था 1616। डेनिश का कब हुआ था? ठीक है, 1616 में किसका? डेनिश का हुआ था ना। ठीक है, तो 1600 में किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। ठीक है, ये डेट पता होना चाहिए। चलिए, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था? किस सेंचुरी में किया गया था? महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला है। ठीक है, किसी को पता नहीं होता, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा 9th सेंचुरी। इसका आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, नागालैंड का बताइए, पूछा था 17 में, नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, नागालैंड का मुख्यमंत्री। नेफी। ठीक है, अभी कौन है? अभी उस टाइम में कौन था? उस टाइम में कौन? नेफी रियो अभी है, और ला गणेशन इसका राज्यपाल है, पता है ना अभी का। तो भैया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर देख जाइएगा। ठीक है, हालांकि लास्ट में हम करवा देंगे पूरे स्टेट के जो मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन आएगा एक वहाँ से, हम करवा देंगे करंट वाला। ठीक है, हालांकि अभी भूल गए होंगे आप लोग शायद। हालांकि उसके आंसर देखा जाए तो ये वाला था उस टाइम पे, सोजेलू ली जेलसू 2017 में। अभी ला गणेशन है। ठीक है, इसका आंसर इसका यही है, लेकिन अभी एग्जाम करंट हो गया। ठीक है, देखिए, ग्रेट अकॉर्डिंग टू ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडिया बर्ड स्पीसीज? ये 2017 पूछा है। ठीक है, तो 2023 का बताइए क्या होगा? करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग बताइए कितना बर्ड। तो आपको याद होना चाहिए टॉप में कौन? अभी जैसे उस टाइम तो कौन था? हिमाचल प्रदेश था, लेकिन अभी पूछेगा 2023 का रिपोर्ट पूछेगा तो वेस्ट बंगाल टॉप पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल कितना स्पीसीज है बर्ड स्पीसीज? याद रखना, 489 वेस्ट बंगाल है। सेकंड में कौन है? सेकंड में कौन बताइए? उत्तराखंड है। सेकंड में उत्तराखंड, पहला वेस्ट बंगाल है और दूसरा उत्तराखंड। ये करंट अफेयर का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 489 स्पीसीज है और उत्तराखंड का 426 है। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका आंसर, हालांकि उस टाइम का इसका आंसर हिमाचल था, लेकिन आपको 2017 नहीं याद रखना, 2023 याद रखना है, जो कि वेस्ट बंगाल टॉप में है अभी। ठीक है, बताइए कि भारत में निम्न जैव रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए, गुल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, मन्नादा देवी है, मनास नहीं था। ठीक है, इसका आंसर फला हो जाएगा। चलिए, फुल फॉर्म पूछा है EBCDIC, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ठीक है, बताइए क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। याद रखिएगा, क्या नाम है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या एग्जाम में देगा इन्फॉर्मेशन कोड दे देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कोड, लेकिन इंटरचेंज कोड होगा। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए बताइए कहाँ का क्या निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? किसका बाघ नहीं बताइए? देखिए मलेशिया का बाघ ठीक है, बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का नहीं है, साउथ कोरिया का है। तो पाकिस्तान का क्या बताइए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान का कौन है? मारखोर। ये तो है ना मारखोर, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय एनिमल है, ठीक है, मारखोर। चलिए 8 हो गया, 9 हो जाएगा। चलिए ये बताइए भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। बताइए भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑयल, येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड, ठीक है। किससे? तिलहन उत्पादन। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। या संस्कृत इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विच कंट्री विच स्टेट, सॉरी। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि अभी क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितना है? अभी ये जेई एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? 6 है, ठीक है। आपको सचिवालय में तो 6 नाम याद रखना है, आपको डेट याद रखना है कब ऐड किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर तो उत्तराखंड, संस्कृत किसका है? उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए 6 कौन कौन है देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तो तेलुगु, तमिल याद रखना, ठीक है। कब? तमिल, तमिल है तेलुगु। देखिए सबसे पहले तमिल कब ऐड हुआ था? ये 2004 में। डेट आपको याद रखना, सचिवालय परीक्षा वाला जितना भी आदमी है स्टूडेंट है इसको डेट याद रखना, तमिल 2004। अच्छा संस्कृत, संस्कृत 2005, डेट याद रखना, डेट पूछ देगा आपको, ठीक है। और क्या था? 2004 फिर 5, फिर कब हुआ था? 8 में हुआ था, ठीक है। 8 में 2 हुआ था, कन्नड़, कन्नड़ और क्या हुआ था? तेलुगु, तेलुगु 2008 में याद रखिएगा, ठीक है। तमिल बोलेगा 2004 में और तेलुगु बोलेगा 2008 में। कितना हो गया? 1 2 3 4 का 2 और कौन कौन हो गया? मलयालम, मलयालम, मलयालम 2013 में, ठीक है। ओडिया एक बच गया, ओडिया 2014 में। तो ये डेट आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008, कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013, कन्नड़ 2014। कोई भी डेट पूछ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए टेस्ट भी लगाइएगा तो ये सब क्वेश्चन को काफ़ी दिखेगा आपको, ठीक है। एग्जाम में भी पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। टोटल कितना? 6 है, ठीक है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल, बताना है आपको। एक भारतीय लड़की का किताब का ऑथर कौन है? कौन है? चेतन भगत है, ठीक है। पुराना किताब ही सब तो पूछता है वहाँ से। चलिए बताइए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये ला पीडीएफ से पढ़ लीजिए उसको। इसका बताइए विच स्टेट विल होस्ट द रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें पता चल जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी असम, ठीक है। ये बताइए नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? कब मनाया? तो 16 मई को ना, 16 मई को मनाया। डे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज और थीम पूछेगा। इसका थीम क्या है? 2023 का थीम बताइए। नेशनल डेंगू डेज 16 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है दोस्तों? क्या है? नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यही है, ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम है 2023 का। चलिए ये बताइए निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी को स्थापित किया था? कौन किया था? अच्छा यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अच्छा एक और पूछता है यूएनईपी, यूएनईपी याद रखिएगा। ये क्या है? केनिया नैरोबी, केनिया नैरोबी में याद रखना, कन्फ्यूज मत होइएगा। यूएनईपी और यूएनडीपी कन्फ्यूजन होता है। डीपी वाला बोलेगा तो न्यूयॉर्क, और यूएनईपी ईपी मतलब इन्वायरमेंट वाला बोलेगा तो केनिया नैरोबी में, ठीक है। इसको स्थापित कौन किया था दोस्तों? जनरल असेंबली, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए G7 कंट्री आपको ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे? बताइए क्या बताए थे ट्रिक इसका? जूस GF, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिएगा कौन कौन सा? जापान, USA, इटली, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस ऐसे करके, ठीक है। देख लीजिएगा इसका आंसर। इसके ये देखिए कनाडा दे दिया, यूके दे दिया, फ्रांस दे दिया, और क्या क्या बच गया? मार देना जो बच गया। क्या क्या बच गया? चलिए तो ये बच गया आपको, देखिए कहाँ गया?
क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिए कौन कौन बच गया, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 7। DIPAM का फुल फॉर्म क्या होगा? सही, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI डाटा इज कैलकुलेटेड बाई, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? 4 ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो किसके द्वारा होता है? CSO के द्वारा। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना को पढ़ना है बहुत अच्छा से, क्वेश्चन एक आना ही आना है, 1 से 2 सवाल। ठीक है, वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पूछा है पंचवर्षीय योजना का स्लोगन बताइए, क्या था? ठीक है, आप देखिए 4 और 5 ऑप्शन, तो इसमें क्या था? तेज, टिकाऊ, अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 12 5 ईयर प्लान था, जो कि कब से था? 2012 से था 2017 तक। ठीक है, नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था देखो जीके का, जनरल अवेयरनेस का। देखते हैं आगे और भी जो होगा करवा देंगे दोस्तों, लेकिन इसको करके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, और कंपाइल का जो PDF दिए, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस का कंपाइल कर दिए, पहले बहुत पहले दे चुके हैं टेलीग्राम में, वहाँ जाके अब देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, साइंस का कुछ कुछ जो होगा ये जनरल स्टडीज़ को हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।